अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जी, रोहित शर्मा साहब कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। उसके ऊपर बात करेंगे और उसके अलावा बात करेंगे जी, इमाद वसीम साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई कंपैरिजन उन्होंने किया है बाबर का विराट कोहली के साथ। उसमें उन्होंने किसको जो है वो बेटर प्लेयर करार दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। सो चैनल पे अगर नए हैं, आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा, बात करें रोहित शर्मा के हवाले से। तो आज उनका बयान सामने आया कि भाई उन्होंने ये बोला कि भाई वी नीड विराट कोहली एट एनी कॉस्ट फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। सो बात का लुब्बे लबाब ये कि भाई रोहित शर्मा को भी पता है कि भाई विराट कोहली जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है उनकी वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हथियार जो है वो इस टाइम पे अगर है तो वो विराट कोहली है। ये बात दुनिया क्रिकेट के एक वन ऑफ द बेस्ट अगर बैटर कहा जाए या जिस तरह से उनको हिट मैन कहा जाता है। T20s का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, दुनिया क्रिकेट में सबसे ज़्यादा T20s इंटरनेशनल खेलने का एजाज़ भी जो है वो इनके पास है। लेकिन वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि भाई जहाँ पे सूर्या कुमार यादव इनके काम नहीं आएगा, जहाँ पे तिलक वर्मा का बल्ला जो है वो इनके काम नहीं आने वाला, जहाँ पे संजू सैमसन की बात कर लें, फिर बॉलिंग में जितने भी बड़े बड़े नाम कह लें तो वो उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि विराट कोहली हैं। यशस्वी ठीक है, नए शुभमन गिल नया टैलेंट, श्रेयस अय्यर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आए पिछले 3-4 साल से। इस तरह से बेशबहा नाम हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। संजू सैमसन की बात की जाए, रिंकू सिंह की बात की जाए, तिलक वर्मा की बात की जाए, शिवम दुबे की बात की जाए। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो टोटल कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी तो वो विराट कोहली के अंदर मिलेंगी। और इस चीज़ को जो है आज आके जो है वो जिस तरह से पिछले दिनों बात चली थी कि भाई विराट कोहली को जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और BCCI जो है वो इस चीज़ के ऊपर सर जोड़ के बैठा हुआ है कि भाई विराट कोहली को जो है T20 वर्ल्ड कप में इंक्लूड ना किया जाए। और उसके ऊपर बहुत सारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से ट्वीट सामने आई और उसमें उन्होंने विराट कोहली को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और वो भी US के अंदर हो रहा हो, और उसमें दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार विराट कोहली ना हो। सो आप उस चीज़ को कैसे इमेजिन करेंगे। सो आज उस चीज़ का जो है वो बरमला इतराफ़ किया रोहित शर्मा ने, और ये चीज़ जो है ये जाहिर करती है कि भाई अब आने वाले टाइम में जो है वो विराट कोहली का इंक्लूजन जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी हो चुका है। या तो जो उनका मीडिया है या BCCI है उनकी तरफ से ये चीज़ देखी, हम अगर इस चीज़ को देखें कि भाई उन्होंने क्यों ये खबर शाये की या क्यों मीडिया की जीनत बनी ये खबर, तो शायद वो फ़ैन पल्स चेक करने चाह रहे हों कि भाई आया अगर ये खबर आवाम के सामने आती है तो उनमें किस किस्म का किस लेवल का जो है गमो गुस्सा पाया जाएगा, और किस तरह से वो इस चीज़ को लेके जो है वो तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई विराट कोहली को आप कैसे जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। सो रोहित शर्मा का यहाँ पे विराट कोहली के हाथ में बयान देना, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस प्लेयर की कितनी बड़ी जो है वो अपनी टीम के लिए जब भी वो चलते हैं तो फिर मैच जो है वो साइड पे लगा के रख देते हैं, और ये उनका सबसे बड़ा हथियार होने जा रहा है। आपने ओवर द ईयर्स देखा विराट कोहली को कि जब वो चेस के लिए आते हैं और ख़ासतौर पे जब उनका बल्ला चलता है तो फिर शायद ही कोई ऐसा मैच हो कि वो इंडिया हार जाए। विराट कोहली ने जब जब भी परफॉर्मेंस दी है और जब भी उन्होंने बड़े मैचेस के अंदर नॉकआउट मैचेस के अंदर आके परफॉर्मेंस दी है तो उन्होंने जो है वो मैच बिल्कुल साइड पे रख के चले गए। दूसरी तरफ इमाद वसीम जो हैं, उनसे जब पूछा गया बाबर और विराट कोहली के साथ मवाजने के ऊपर उनसे सवाल किया गया। हालांकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि विराट कोहली जिस जगह के ऊपर, जिस मुकाम के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है उसी रास्ते के ऊपर बाबर आजम चल रहे हैं। लेकिन बाबर आजम जब 80 सेंचुरीज स्कोर कर लेंगे T20 इंटरनेशनल्स के अंदर, या फिर जितने विराट कोहली ने रन्स के अंबार लगा के रख दिए हैं ODI क्रिकेट के अंदर अगर बात करें, फिर T20 क्रिकेट के अंदर 4000 से जायद रन उनके हो चुके हैं, फिर इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट के अंदर। सो उस पहराए के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर बाबर आजम चल रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल को क्या अचीव कर सकेंगे तो फिर ही जाके आप
कंपैरिजन कर सकेंगे कि भाई विराट कोहली जो है वो बाबर से बड़ा है, जब बाबर विराट कोहली से बड़ा है। इससे पहले कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि विराट का अगर आप इस टाइम पे सचिन तेंदुलकर जिनके 100 सेंचुरीज हैं उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो भाई किसी सूरत भी बाबर आजम का कंपैरिजन होता नहीं होना चाहिए, और जो है इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, और ना ही जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको इस चीज़ का जवाब भी देना चाहिए। लेकिन क्योंकि मीडिया के अंदर ये चीज़ बिकती है, इस वजह से उनसे सवाल किया गया और उसके ऊपर उन्होंने एतराफ़ किया कि भाई T20 क्रिकेट के बेहतर प्लेयर हैं विराट कोहली, लेकिन ओडीआईज में जो है वो बाबर आजम नंबर 1 है, और टेस्ट में भी जो है वो बाबर आजम बहुत आगे जा रहे हैं। सो उन्होंने 2 फॉर्मेट्स में बाबर आजम को आगे कंसीडर किया, और जो T20 फॉर्मेट है उसमें उन्होंने कहा कि भाई विराट कोहली जो है वो बड़े बेहतरीन किस्म के प्लेयर हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, अच्छे शॉट्स लगाते हैं। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से इस पीएसएल के अंदर बाबर आजम ने अपने शॉट्स डेवलप किए, और जिस तरह से उन्होंने जो है वो मिडल के ओवर्स के अंदर रन्स चुराने सीखे, बड़े शॉट्स लगाने सीखे हैं, सो ये चीज़ अगर कैरी करते हैं बाबर आजम आने वाले टाइम में T20 वर्ल्ड कप में, या आप ओवरऑल T20s की बात की जाए, T20 इंटरनेशनल में जो आपके मैचेस होंगे, सो इस चीज़ को अगर इस फॉर्म को और इन शॉट्स को कैरी करके लेके जाते हैं, तो वो आने वाले टाइम में वो विराट कोहली से भी जो है वो T20 में बेहतर जो है वो दिखेंगे, और दुनिया क्रिकेट इस चीज़ के ऊपर भी बात करेगी कि भाई विराट कोहली से ये जो है ये प्लेयर बेहतर है। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो 138 का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का, 36 उनके बल्ले से हाफ सेंचुरीज आ चुकी हैं, 1 सेंचुरी आ चुकी है। बाबर की दूसरी तरफ बात करें तो 33 उनकी हाफ सेंचुरीज हैं, फिर 3 उनके बल्ले से सेंचुरीज आ चुकी हैं। 103 इनिंग्स में बाबर का कुछ 398 रन हैं, जबकि दूसरी तरफ विराट कोहली जो हैं वो 4000 प्लस रन स्कोर कर चुके हैं। 51 की एवरेज है विराट कोहली की, 41 की है बाबर आजम की। कैप्टेंसी के प्रेशर की वजह से बाबर की जो एवरेज एक टाइम पे 60 के ऊपर थी वो 41 के ऊपर चली गई। लेकिन आपको T20s के अंदर जो है अगर बड़े शॉट्स आप डेवलप कर लेते हैं, और जिस तरह से आपने इस दफा PSL के अंदर लगाए शॉट्स, इसी तरह से आगे लेके चलते हैं, तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में लोग कहेंगे कि भाई जो है वो बाबर T20 में विराट कोहली से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन क्या ओडीआईज में या टेस्ट में जिस तरह से इमाद वसीम ने कह तो दिया कि भाई वो विराट कोहली से आगे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक अभी तक जो है बाबर आजम उस रास्ते के ऊपर बिल्कुल सही चल रहे हैं, सही उसी ट्रैक के ऊपर हैं जिसका सफ़र जो है वो विराट कोहली ने तय किया पिछले 15-16 साल के अंदर। और बाबर आजम भी उम्मीद है कि भाई वो जब 15-16 साल गुजरेंगे तो वो भी उसी जगह के ऊपर खड़े होंगे जहां पे विराट कोहली हैं, और फिर आप कंपैरिजन कर सकेंगे। सो ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, जितना भी मीडिया के लोग हैं उनकी तरफ से भी, और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको भी जो है इस चीज़ को कंपेयर अभी नहीं करना चाहिए। सो इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मज़ीद कुछ बातों के हवाले से क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरें आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। मुल्तान और इस्लामाबाद जो है वो कल एक दफ़ा फिर से फाइनल मार्के के लिए आमने सामने भी होंगे, PSL के फाइनल मार्के के लिए। सो इंशाल्लाह आपके साथ उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।